पेरेंट्स, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैं रोज काउंसलिंग सेशन में देख रही हूँ। आप सबको पता है कि मैं 12 सालों से एडोलसेंट हेल्थ पे काम कर रही हूँ और इसके पहले भी मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और अभी भी मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। उसके बाद भी मैं जब मुझे समय मिलता है तो 2-3 घंटे मैं और भी अपनी क्लिनिक को रन करती हूँ और ऐसे ही बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। ऑनेस्टली मुझे ये जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बात सिर्फ काउंसलिंग रूम तक नहीं रहनी चाहिए। आप सबको पता है कि जो एक ओपीडी मैं देखती हूँ, उस ओपीडी में 30% आज मैंने डाटा कैलकुलेट किया और 30% ये जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ 30% ये केसेस निकल के आए। पिछले 3 महीने की ओपीडी की मैं आपको बता रही हूँ, छोटे से डेटा का बता रही हूँ। वो है कम एज का प्यार, इमोशनल अटैचमेंट। आजकल 13 से 14 साल के एज में भी बहुत बच्चे इमोशनली अटैच होते जा रहे हैं। इसका रीज़न है सोशल मीडिया, कांस्टेंट चैटिंग, लोनलीनेस और साथ ही साथ अटेंशन की नीड। बहुत सारी मूवीज में देखना, वेब सीरीज देखना में दिखाया गया अनइलास्टिक प्यार और इमोशंस जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, ये सब उनके इमोशंस को बहुत अफेक्ट कर रहा है। अब ये बात शेयर करने का मेरा पर्पस क्या है? क्यों बच्चे इस समय अटेंशन को ही प्यार समझ लेते हैं। जहाँ उन्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो इमोशनली जल्दी अटैच हो जाते हैं। इसका रीज़न देखिए सिंपल है कि बार बार उनको फिर क्या लगता है कि जब वो अटेंशन उनको मिलना कम हो जाती है, इमोशनली अटैच हो जाते हैं और फिर एक इग्नोर किसी ने किया, एक ब्रेकअप हुआ या एक इमोशनल रिजेक्शन, उन्हें जितना डीपली हर्ट होता है ना, करता है कि कुछ बच्चे अपने आप को सेल्फ हार्म और सुसाइड जैसे थॉट्स तक एक्सपीरियंस करने लग रहे हैं। और ये मैं आपको 3 महीने का एक्चुअल डेटा बता रही हूँ कि बच्चे इस इग्नोरेंस, इस ब्रेकअप के वजह से अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइडल थॉट की तरफ चले जा रहे हैं और लोनलीनेस की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उनके आ रही है। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ड्रीम्स है, फ्यूचर बनाने की इस समय जो एज होती है, बहुत से बच्चे इस समय क्या झेल रहे हैं, इमोशनल प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे पेरेंट्स को लगता है बच्चे सिर्फ फोन में बिजी हैं, लेकिन कभी कभी वो अंदर ही अंदर इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं आपको एक अपनी काउंसलिंग सेशन का एक सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है? जो हम बात कर रहे हैं, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं और उनका मानना ये होता है कि काउंसलिंग सेशन का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को समझा दीजिए। तो समझाने का काम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? लोगों की सोच में ये है कि काउंसलिंग का मतलब होता है कि समझाना। काउंसलिंग का मतलब समझाना नहीं होता है, काउंसलिंग का मतलब होता है समझना, ठीक है? अब जब हम एडोलसेंट को समझना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स से भी यही है कि अगर आप उनको समझना, आप उनको सुनिए, समझिए, ठीक है? अभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी के बिना वो चीज़ें मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इमोशनल वो मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए सिर्फ स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और सेफ स्पेस भी चाहिए होता है। तो मैं पेरेंट्स से इतना कहना चाहूँगी, उन्हें समझाने के बजाय समझना शुरू करिए और रोज बस 10 मिनट जेन्युइनली उनकी बात सुनिए, बिना जज किए, बिना कंपेयर किए, क्योंकि हर साइलेंस एटीट्यूड नहीं होता, कभी कभी वो हेल्प की नीड होती है।